हे गाइस, रिजल्ट को आए हुए अप्रॉक्सीमेटली कई दिन हो गए हैं। ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि बीच में मेरा तबीयत ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसमें हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। क्या सच में आपका रिजल्ट में नाम होना चाहिए, या आयोग की गलती की वजह से आपका रिजल्ट में नाम नहीं है? आयोग ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम आते आते रह गया है? और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा कि एक क्वेश्चन की वजह से आपका रिजल्ट रुक गया हो, चाहे वो पीएचडी में हो या आपका नीट में हो, ठीक है, या आपका जीआरएफ में हो। एक एक क्वेश्चन के गैप से आपके रैंक नीचे चले गए होंगे। और बहुत सारे बच्चे, यूँ कहा जाए तो लाखों में जो संख्या है बच्चों का, जिनका पीएचडी में तो एडमिशन 100% हो रहा था, पीएचडी में तो उनका रिजल्ट आ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो उनका पीएचडी में पक्का हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा नंबर की मार्जिन के ऊपर बातचीत नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर के मार्जिन के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ। और अगर ऐसे काम होते रहे तो वाकई में बहुत सारे बच्चों का जो कैरियर है वो दांव पे लग जाएगा। बिकॉज़ आयोग ने कुछ ऐसी चीज़ें करा है जिसको नहीं करना चाहिए था। मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि किसी ने इस डेटा का कंपेयर किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा फुल देखना ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। देखो, आपको तो एक बात पता है कि नीट जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं साल में 2 बार होते हैं, एक जून में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। तो ये 2024 का मैं डेटा उठा रहा हूँ, पूरा फुल साइकिल जो क्लियर कंप्लीट हुआ है। जून का एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया आपका 17 अक्टूबर को, और दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ है, उसका रिजल्ट आया आपको 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी 2025 का डेटा, और आयोग ने जो अपने ऑफिशियल साइट पे जारी किया था 17 अक्टूबर 2024 के डेटा, इन दोनों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। और उसके बाद हम ये भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या अब इन सब चीज़ों में सुधार किया जा सकता है या नहीं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा हम आयोग को इस वीडियो से क्या मैसेज देंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पूरा फुल वीडियो देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, 17 अक्टूबर 2024 को आयोग ने अपना एक डेटा रिलीज़ किया और कहा कि हमने जो जून का जो एग्जामिनेशन करवाए हैं उसके फॉर्म फिलिंग कैसे हुआ है, कैंडिडेट का काउंटिंग कैसे हुआ है। तो वो उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जून 2024 एग्जामिनेशन में 11,21,225, जिसमें मेल का पार्टिसिपेशन आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास है, और फीमेल का पार्टिसिपेशन देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख के आसपास है। थर्ड जेंडर में अगर आप देखोगे तो 59 कैंडिडेट है। वहीं पे आप आकर के देखो, यहाँ पे आकर के देखो यूजीसी नीट दिसंबर 2024 में, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख बच्चों का, ठीक है। एंड 8.5 लाख बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। फीमेल का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का है। आप देखो तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का संख्या कम हो गया है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ देखो तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनका अब इंटरेस्ट जो है वो यूजीसी नेट से अब कम होता जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इनका कम होता जा रहा है, अब ये इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि 1.5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल ही नहीं किया। वहीं पे अगर आप मेल पार्टिसिपेशन की बात करो तो मेल पार्टिसिपेशन भी आपका दिसंबर में कम हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास आप मान सकते हो। यानी कि 1 लाख के आसपास इसमें भी फॉर्म कम भरे गए थे। और थर्ड जेंडर में देखोगे तो ये साफ साफ दिख रहा है, पिछले बार 59 कैंडिडेट थे तो इस बार मात्र 51 कैंडिडेट है। परसेंटेज फॉल हुआ है आपका दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में ही परसेंटेज का फॉल हुआ है। अपियर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख बच्चे आपके दिसंबर 2024 में, और वहीं पे जून 2024 में जो अपियर कैंडिडेट हुए थे सेम ही डेटा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के आसपास है, ठीक है ना। ये 6.5 लाख आप मान लो तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के आसपास मान लो, ठीक है। अब मेन चेंज कहाँ पे हुआ है वो ज़रा देखना, क्योंकि यहाँ पे आपके नयन खुलने चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक बारीकियों के बारे में जानना आपका कर्तव्य बनता है। और आयोग ने तो आपको बता दिया है, अब आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो,
तो ये जून में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जेआरएफ जो पास होते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो 4,970 बच्चे जेआरएफ पास करते हैं। वहीं पे दिसंबर 2024 में अगर आप देखोगे, दिसंबर 2024 का आप रिजल्ट देखोगे तो जेआरएफ पास होते हैं इसमें 5,158। अब यहाँ पे देखोगे 5,158 में से अगर आप माइनस कर दो 4,970 तो आपको दिखेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 200 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है ना। किससे? जून 2024 से ज़्यादा रिजल्ट आपका दिया गया है दिसंबर 2024 में। किस में? तो जेआरएफ में। तो यहाँ पे तो ठीक है कि बच्चों को चलो बेनिफिट मिल गया कि इतने ये बच्चे मे बी नेट पास कर सकते थे तो ये अब जेआरएफ में चले गए, तो ये तो हमें अच्छा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। काम यहाँ पे बिगड़ गई। नेट में आप देखोगे तो नेट में जून 2024 में जो बच्चे हैं क्वालिफाई करते हैं 53,694, ठीक है ना, 53,694। 53,694 कैंडिडेट आपके जून 2024 में पास आउट होते हैं नेट। वहीं पे आयोग ने इस डेटा के साथ किया बहुत 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 बड़ा छेड़छाड़, आप कह सकते हो कि यहाँ पे 48,000 बच्चे पास होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे खा लिया गया। देख रहे हो कितना बड़ा गंदा काम हुआ है। 5,000 जो बच्चे नेट क्वालिफाई और कर सकते थे उनको डाल दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। अब 5,000 यहाँ पे रिजल्ट कम हुआ है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे देखोगे तो पीएचडी में आप देखोगे तो जून 2024 में 1,12,070 बच्चे पास होते हैं। वहीं पे दिसंबर 2024 में 1,14,445 बच्चे पास होते हैं। यहाँ पे देखो तो पीएचडी एडमिशन में यहाँ पे 2,000 के आसपास ज़्यादा है, ठीक है ना, 2K एक्स्ट्रा है। लेकिन यहीं पे आप देखोगे तो 5,000 यहाँ पे कम कर दिया नेट में। अब सवाल मैं क्यों इतना बड़ा उठाया हूँ और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपके साथ, आपके रिजल्ट के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो पॉइंट यही है। अगर ये 5,000 बच्चे और इसमें सिलेक्ट किए जाते तो इसका जो कट ऑफ था वो और फॉल डाउन कर जाता, वो और नीचे जाता और नीचे जाता और फॉल करता और नीचे जाता। अगर फॉर एग्जांपल अगर नेट का कट ऑफ अगर आप देखो तो 180 अगर नेट का कट ऑफ है तो 5,000 और बच्चे सिलेक्ट होते तो वह ये आ जाता 160 के आसपास। समझ में आ रहा है? यानी कि आप 160 ला करके या 120 ला करके आप क्वालिफाई होते नेट। लेकिन आयोग की एक गलती की वजह से आप 180 ला करके आप पास हो रहे हो नेट और 160 ला करके आप पास हो रहे हो पीएचडी का। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आयोग ने सही तरीके से सही डिसीजन लिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जिन बच्चों को पास एक्चुअली में होना चाहिए था वो फेल कर गए हैं 2 नंबर से, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया। अगर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री ही लेता हूँ तो हिस्ट्री में देखोगे तो पीएचडी में जो कट ऑफ गया है, पीएचडी में कट ऑफ गया है ओबीसी का, ठीक है ना, ओबीसी का वो गया है 150 एंड ईडब्ल्यूएस का गया है 148, ठीक है, 148। अब ज़रा बताओ कि अगर ये कट ऑफ अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए सेट करा है तो नेट का अगर आप देखोगे तो वो तो और ज़्यादा है। पीएचडी का देखोगे नेट के बाद जेआरएफ का देखोगे तो वो और ज़्यादा है। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। 5,000 बच्चे यानी कि 5,000 बच्चों का कैरियर यहाँ पे और ज़्यादा ब्राइट हो जाता, जो बन पाते असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एडमिशन ले पाते पीएचडी एग्जामिनेशन में। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा गया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिजल्ट में आप देखोगे तो पिछले साल से ज़्यादा रिजल्ट है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि पिछले साल आयोग ने जो रिजल्ट दिया था, टोटल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इससे ज़्यादा रिजल्ट है, ठीक है ना। एक्चुअली में सेम देखो तो उतना ही रिजल्ट है, लेकिन फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और यही वजह है कि हर सब्जेक्ट में कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है, काफ़ी हाई चला गया है। अब उन्होंने क्या किया कि 6 अब कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, चलो मैं इस चीज़ के ऊपर ही बता दूँ। कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, ऐसा है कि मान लो कि 2 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं या 6 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया,
तो 6 लाख बच्चे में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है ना, तो 5,000 बच्चे मान लो कि आयोग को छांटना है, तो ऊपर से लिस्ट बनाएंगे और 5,000 बच्चों को छांट लेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला होगा उसको कहेंगे कि ये हमारा मिनिमम कटअप है, ख़त्म। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से नेट के लिए, उसी तरीके से पीएचडी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला गया है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो चूंकि रिजल्ट आ चुका है, तो अब हमारे हाथ में क्या है? तो देखो मित्रों, अब मैं बस यही कहूँगा कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आयोग के पास पूरा पावर है। आयोग ही अगर चाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन रिजल्ट के साथ आयोग ने आज तक के इतिहास में कुछ नहीं किया है। तो अब ये उम्मीद आप छोड़ दें कि अब इसमें चेंज होने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि इन तमाम चीज़ों से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा, अब जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहो कि कम से कम आपको 200 नंबर लाने ही हैं। यानी कि 300 मार्क्स है तो इसमें 200 मार्क्स लाने ही हैं। अब इतने नंबर आप लाओगे तभी जाकर के आपका लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ बहुत 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 मुश्किल है कि आपका जो डिज़ायरेबल गोल हो उसे आप प्राप्त कर सको। एंड इसको प्राप्त करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि 200 लाना बहुत मुश्किल है, आसान है। अगर आप टारगेट करते हो 130 के आसपास या 140 के आसपास पेपर सेकेंड में, ठीक है, और पेपर फर्स्ट में अगर आप टारगेट कर लेते हो 70 के आसपास, तो ये 200 तक पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि अनस्टॉपेबल ने जो प्रीमियम क्लासेस लिए थे पेपर 1 में, हमारे क्लास के बच्चों का मार्क्स 70 से नीचे किसी का भी नहीं होगा। और यही वजह है कि ह्यूज सक्सेस मिला है अनस्टॉपेबल को। बहुत बच्चे जीआरएफ में, बहुत बच्चे नेट में, बहुत बच्चों का पीएचडी में हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया, पूरे भारत के लिए मेरा बस यही कहना है कि आपके साथ ये गेम हो गया। 5,000 बच्चे जो नेट और क्वालिफाई कर सकते थे, उनका रिजल्ट ख़त्म हो गया। और यही वजह है कि यहाँ पे रिजल्ट बढ़ गया है, यहाँ पे रिजल्ट कम हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है। यानी कि ऊपर का जो लेयर था उसको उन्होंने बढ़ा दिया 200 दे करके, एक्स्ट्रा 200 ज़्यादा बच्चों को उन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई करवा दिया और बाकी लोगों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म से आयोग को बस इतना कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप एक बार अपना प्रीवियस डेटा देखें एंड उसके अकॉर्डिंग आप कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से ही कट ऑफ सेट करते रहें और इस तरीके से ही आप चीज़ें करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लग जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं NFOBC के लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आयोग ने कुछ अपना इम्पोर्टेंट नोटिस निकालना है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। अपकमिंग वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं आपके लिए। खास करके हम ये बात करेंगे कि अगर आपका पीएचडी में रिज़ल्ट आ गया है, जिनका पीएचडी में रिज़ल्ट आया है उनके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि आप कैसे एडमिशन ले लोगे, कैसे एडमिशन लोगे, ठीक है ना, कैसे आप अपना थेसिस लिखोगे, ठीक है ना, कैसे आप अपना प्रोफाइलिंग करोगे, ठीक है, कैसे आप अपना प्रपोजल बनाओगे, कैसी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप डेवलप करोगे और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका एडमिशन पीएचडी में 100% हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, एडमिशन तो एक अलग बात है, आपका जो डिज़ायरेबल इंस्टीट्यूशन होगा या यूनिवर्सिटी होगा वहाँ पे एडमिशन हो जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आने वाले वीडियोज़ में बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों। और हाँ, इसके बाद नेट वाले के लिए मैं लाऊंगा कि अगर आपका नेट क्वालिफाई आप कर गए हो तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे मिलेगा, देन आप एपी के पोस्ट तक कैसे जाओगे और क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर जिनका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो जिनका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है उनके लिए हम ये बातचीत करेंगे कि आपका एक तो आपका जीआरएफ फेलोशिप आपको कैसे मिलेगा, दूसरा हम बात करेंगे कि आप एपी के पोस्ट पे कैसे जा सकते हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कैसे जा सकते हो, और तीसरी हम ये बात करेंगे क्या आपको सच में पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए, और भारत के किन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेनी चाहिए। अगर आपका डिज़ायर है कि आप पीएचडी में एडमिशन लें तो कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ आपके लिस्ट में उसका नाम, यानी कि उन कॉलेजेस का नाम आपके लिस्ट में तो होना ही चाहिए, और उन सारे कॉलेजेस में आपको जाकर कम से कम वाइवा तो अटेंड करना ही चाहिए। तो कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आने वाले वीडियोज़ में हम बातचीत करेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूँ, सब कुछ सही हो जाता है, तो गाइस बहुत जल्द आपके लिए मैं शुरू करूँगा यूजीसी नेट नेट जून
जून 2025 की बैचेस शुरू करूँगा। प्रीमियम बैचेस का एडमिशन अब फॉर्म शुरू हो गया है, तो प्रीमियम बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्राइस वगैरह है 2,999 रुपीज़ इसके प्राइस है लेक्चर्स के, ठीक है, प्रीमियम बैच के। कॉम्प्रिहेंसिव बैच आने वाला है हमारा, पेपर 1 का कॉम्प्रिहेंसिव बैच आएगा, जिसमें हम ये टारगेट करके चलेंगे कि कम से कम आपका हैंडेड में 70 से 80 नंबर आप ले करके आ ही जाओ। इतने मार्क्स तो आपके पेपर 1 में आ ही जाए, और ये चीज़ें हो जाएगी क्योंकि हमारा जो क्लासेस है वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने डिज़ाइन करा है, और इसमें हमने बहुत सारे पैटर्न को फॉलो करा है, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लेक्चर जो है हमारा काफ़ी साइंटिफिक है, काफ़ी प्रूवन है, और यही वजह है कि रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा हम इसमें आपको 3 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, और अगर इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आपने मार्किंग कर लिया बहुत अच्छा, तो समझ लो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसा ही पेपर दे दिया जाए, आपके 70 से तो कम नंबर आएंगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज करो। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप मेरे को अपना इंस्टा में मैसेज करके अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देना, या मैं गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, उस फॉर्म को फिल कर लेना। एक बात मैं बता दूँ, बैचेज़ में जो स्ट्रेंथ होने वाले बच्चों का, मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखता, 50 बच्चों का मैं एडमिशन लूँगा मात्र। ओनली 50 स्टूडेंट का मैं एडमिशन लेने वाला हूँ जून बैच के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस यूनिक 50 में अगर आप आना चाहते हो तो जितना जल्दी आपको हो एडमिशन फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन ले लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।